सैमसंग ने अपना नया बिना इनबॉक्स चार्जर वाला S21 Plus इंडिया में लॉन्च कर दिया है एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹82,000। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फ़ोन के 5 प्लस पॉइंट्स और 3 नेगेटिव्स और आपको एंड में बताएंगे कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए कि नहीं। अब शुरुआत करते हैं इस फ़ोन के प्लस पॉइंट से, और जो पहला प्लस पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इस फ़ोन का डिज़ाइन। अब एक प्रीमियम स्मार्टफोन में डिज़ाइन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है और S21 Plus इस केस में बहुत अच्छा है। जो स्टैंड आउट फीचर है इस स्मार्टफोन का वो है इसका कैमरा आइलैंड। इसकी जो शेप है, अगर आपको याद हो तो नोकिया 7610 स्मार्टफोन से मिलती है जो अर्ली 2000s में बहुत ही फेमस था। जो इसकी ओवरऑल अपील को और एनहांस करता है वो ये फैक्ट है कि इसका जो कैमरा आइलैंड है वो सीमलेसली इसके फ्रेम के साथ मर्ज करता है, और ये जो ड्यूअल टोन कलर है ये इसके कैमरा आइलैंड को एक तरह से हाईलाइट करता है। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की जो इन हैंड फील है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छे हैं। अब आते हैं हम नंबर 2 पे, जो कि है स्मार्टफोन के कैमरास। अब अगर आपको मार्केट में एब्सोल्युटली बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा सेटअप चाहिए तो आपको 1 लाख से ऊपर खर्चना पड़ेगा या S21 Ultra पे या iPhone 12 Pro Max पे। लेकिन स्मार्टफोन कैमरास पे इतने पैसे खर्चना जस्टिफाई करने के लिए या तो आपको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होना पड़ेगा या एक फिल्म मेकर। अब S21 Plus का जो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है ये एब्सोल्यूट बेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये ऑफकोर्स टॉप 5 में ज़रूर आता है और एक एवरेज प्रीमियम फ़ोन यूज़र की कैमरा एक्सपेक्टेशंस को ये हर केस में एक्सीड करेगा। एक जो सुपर इंप्रेसिव बात है स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की वो है इसकी वर्सेटिलिटी। आप अल्ट्रा वाइड से लेके ऑल द वे अप टू 30x जूम फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं, और 30x जूम पे भी जो इमेजेस आप क्लिक करते हैं वो काफ़ी यूजेबल होती हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये भी है जो स्मार्टफोन का नाइट मोड है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स देता है इवन विद द अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। एक एस्पेक्ट जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे इसके कैमराज में वो थी इसकी 64 मेगापिक्सल जूम कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस। ये टेलीफोटो कैमरा जो वीडियो शूट करता है उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती, लेकिन जो मेन और अल्ट्रा वाइड सेंसर्स की वीडियो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। इनके वीडियोज़ में काफ़ी अच्छी डिटेल मिल जाती है आपको, और जो स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है यहाँ पे। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, जो कि है इस फ़ोन की डिस्प्ले। और अभी तक आपको पता ही होगा कि हम सैमसंग के नए फ्लैगशिप फ़ोन की बात उसके डिस्प्ले की तारीफ़ किए बिना नहीं कर सकते। अब एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ S21 Plus में वो है इसकी फ्लैट डिस्प्ले। अब कर्व स्क्रीन्स देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती हैं लेकिन ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होती, बिकॉज जो टेम्पर स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं वो इन स्क्रीन पे ज़्यादा देर नहीं टिकते, आपको बार बार रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। और दूसरी बात, जब आप कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स को ग्रिप करते हैं तो आपके पाम से एक्सीडेंटल टचेस ट्रिगर हो जाती हैं स्क्रीन पे। अब ये बात भी नोटिस करने वाली है कि जो S21 Plus की डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो क्वाड HD से फुल HD पे गिरा दी गई है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा VR यूज़ करते हैं आपको ये बिल्कुल भी नोटिस में नहीं आएगी। जो कलर्स देखने को मिलते हैं आपको स्क्रीन पे वो सुपर विविड हैं, और इसकी जो सनलाइट लेजिबिलिटी है वो भी बहुत इंप्रेसिव है। इस हाई क्वालिटी पैनल का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो इसका फास्ट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बहुत एलिवेट कर देता है। अब हम बढ़ेंगे नंबर 4 पे, जो कि हैं स्मार्टफोन के स्टीरियो स्पीकर्स। अब स्मार्टफोन्स के हिसाब से इसकी जो ऑडियो आउटपुट है वो काफ़ी डीप और बेस हैवी है, और ये बहुत लाउड भी हो जाती है। अब हम जाएंगे नंबर 5 पे, जो कि है S21 Plus की बैटरी लाइफ। अब इस स्मार्टफोन में आपको एक 4800 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि आपको इजीली 7 आवर्स प्लस स्क्रीन ऑन टाइम दे देगी विद मिक्स यूजेज। और अगर आप इसके डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 120 से 60 हर्ट्ज पे गिरा देते हैं तो ये बैटरी लाइफ और भी बेटर हो जाएगी। अब सैमसंग का जो लास्ट ईयर का Exynos 990 चिपसेट था उसमें बहुत ही बैटरी ड्रेन इश्यूज थे, आइडियल पे वो बहुत ज़्यादा बैटरी खाता था, लेकिन इस साल का जो नया Exynos 2100 चिपसेट है इस फ़ोन में उसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि सैमसंग ने S21 सीरीज़ के रिटेल पैकेज में से चार्जर्स निकाल लिए हैं, जो पर्सनली आई बिलीव एक काफ़ी ग्रीडी मूव है। सो इतने पैसे खर्चने के बाद भी आपको या तो एक वायर्ड या तो एक वायरलेस चार्जर में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, बैटरी, स्पीकर्स और डिस्प्ले, ये तीनों S21 Plus को एक बहुत ही अच्छा मीडिया कंजम्पशन डिवाइस बना देते हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब या नेटफ्लिक्स देखते हैं तो S21 Plus आपके लिए एक आइडियल डिवाइस है। लेकिन महंगा हो या सस्ता, कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे S21 Plus के 3 ड्रॉबैक्स की। शुरू करते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस से। तो अगर आप हैवी गेमर हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नया Exynos 2100 चिप है ये आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देगा, बट इट्स फार फ्रॉम द बेस्ट। अब इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंडिया में कोई भी स्नैपड्रैगन 888 पावर्ड फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आपको ऑनलाइन काफ़ी कंपैरिजंस देखने को मिल जाएंगे S21 के Exynos और स्नैपड्रैगन वर्जन में।
और ऐसे हर एक कंपैरिजन में दो बातें काफ़ी क्लियर हो गई हैं। नंबर 1, जो स्नैपड्रैगन 888 का GPU है वो एक्जीनोस 2100 की GPU से ज़्यादा सुपीरियर है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्नैपड्रैगन 888 की थर्मल मैनेजमेंट है वो भी एक्जीनोस 2100 से बेटर है। तो अगर आप ज़्यादा देर के लिए गेमिंग कर रहे हैं तो स्नैपड्रैगन 888 कम हीटअप होगा और अपनी परफॉर्मेंस को कम थ्रॉटल करेगा। इसलिए अगर गेमिंग आपकी हाई प्रायोरिटी है तो मैं सजेस्ट करूँगा या तो आप iPhone 12 सीरीज़ का एक फ़ोन खरीद लें या आप स्नैपड्रैगन 888 फ़ोन्स का इंडिया में लॉन्च होने की वेट कर लें। दूसरा ड्रॉबैक है यहाँ पे One UI 3.0। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इस नए स्मार्टफोन में One UI बहुत ही स्मूथ और फास्ट चल रहा है विदाउट एनी लैग, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे यहाँ पे। लेकिन इसे मैं नेगेटिव सेक्शन में इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज ओवर टाइम One UI काफ़ी ब्लोटेड सॉफ्टवेयर बन गया है। जब सैमसंग ने नया One UI लॉन्च किया था तो सैमसंग ने क्लेम किया था कि ये उनकी नई लाइटर सॉफ्टवेयर स्किन है, लेकिन ओवर टाइम विद अपडेट्स जो One UI है वो सैमसंग के पुराने टच बेस सॉफ्टवेयर जैसा ही काफ़ी हैवी और ब्लोटेड हो गया है। इसीलिए One UI 3.0 एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका है जो इन फ्यूचर अगर आप फ़ोन लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं फॉर 2 या 3 ईयर्स तो विद अपडेट्स इन फ्यूचर ये स्लो डाउन हो सकता है। अब फाइनली हम बात करते हैं नंबर 3 की, जो है प्राइस इन इंडिया। अब प्राइस इन इंडिया में सिर्फ S21 प्लस की बात नहीं करूंगा लेकिन S21 सीरीज़ की इन जनरल बात करूंगा। अब क्योंकि इनकी रिटेल बॉक्स में से चार्जर्स और हेडफोन्स निकाल दिए गए हैं, सैमसंग ने अमेरिका में इन तीनों फ़ोन्स का प्राइस बाय $200 गिरा दिया है। लेकिन आयरॉनिकली इनफ इंडिया में जो S21 और S21 प्लस का लॉन्च प्राइस है वो S20 और S20 प्लस से ज़्यादा है। और ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी बिकॉज इन जनरल सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनके प्राइजेस इंडिया में और USA में काफ़ी हद तक बराबर रहते हैं। और आप इस बात को भी ओवरलुक नहीं कर सकते कि नॉर्थ अमेरिका में जो फ़ोन मिलेगा आपको वो सस्ता तो है ही बट उसमें एक स्लाइटली बेटर चिपसेट भी है जो ओवरऑल आपको एक स्लाइटली सुपीरियर परफॉर्मेंस भी देगा। और आई बिलीव कि इंडियन यूज़र्स के लिए ये अनफेयर बात है। सो ओवरऑल आई बिलीव कि S21 प्लस एक बहुत ही कैपेबल स्मार्टफोन है बट स्टिल ये ओवर प्राइस्ड है और आपको फुल प्राइस पे इस फ़ोन को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स की एक अच्छी बात ये है कि लॉन्च के 2 या 3 महीनों के बाद इन पे काफ़ी अच्छे कैशबैक ऑफर्स आ जाते हैं, तो आपको ये स्मार्टफोन ऐसे ही ये कैशबैक ऑफर के साथ खरीदना चाहिए। दूसरी बात मैं ये स्टेट करना चाहूँगा कि जो S21 सीरीज़ है वो 2021 की पहली फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन सीरीज़ है। इस टाइम पे और कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन सीरीज़ इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है एंड आई बिलीव कि आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स वेट करना चाहिए ताकि और कंपीटिंग एंड्रॉयड फ़ोन्स लॉन्च हो जाएं। इस तरह आप बेटर डिसाइड कर पाएंगे कि आपके पर्सनल नीड्स के हिसाब से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है।